हेलो गाइस, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम जो कर रहे थे कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसको अपन पढ़ रहे थे। अब तक मैं 15 वीडियो बना चुका हूँ। ये अपना शायद 16वां वीडियो रहेगा। तो इसमें मेरा जो पढ़ाने का वे है या मेरा जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा, हर पैरा एक बार पढ़ के उस पैरा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आपको मैं नोट करवा दूँगा। आप अगर देखना चाहते हो कि भाई मैंने पिछले जो पैरा पढ़ाए हैं, पिछले जो वीडियो बनाए उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया, आप RSSB यानी अधीनस्थ चयन कर्मचारी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पेपर में ला लो या RPSC के पेपर में ला लो, हूबहू क्वेश्चन पढ़े हैं। तो इसी सेशन की कड़ी में पहले 9th की बुक, फिर 10th की बुक पढ़ेंगे अपन, और फिर 11th और फिर 12th की बुक पढ़ेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऑथेंटिक मैटर मिलता रहेगा, और उसमें से भी इम्पोर्टेंट कि बस क्या पढ़ना आपको, वही मैटर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। डूंगरपुर। रावल वीर सिंह ने 14वीं शताब्दी में डूंगरपुर की स्थापना की थी। डूंगरपुर को वागड़ राज्य की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डूंगरपुर ने अपने मध्यकालीन मंदिरों और हरे रंग के पत्थर की मूर्तियों आदि के कारण प्रसिद्ध रहा। यहाँ का गैप सागर जलाशय अपने स्थापत्य के कारण आकर्षित है। तो इस पैरा के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले की भी, डूंगरपुर की स्थापना किसने करी थी? रावल वीर सिंह ने। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में करी थी। कब करी थी? 14वीं शताब्दी में। और दूसरा, वागड़ राज्य की राजधानी कौन था भाई? डूंगरपुर। डूंगरपुर को वागड़ राज्य की राजधानी कहा जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि भाई गैप सागर का स्थित है डूंगरपुर। कई बार हूबहू क्वेश्चन ये पूछा बस कि गैप सागर का है, या सम्मिलित करने में आ गया, सामने डूंगरपुर था तो डूंगरपुर से आपको मैच करना था। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। यहाँ का उदय विलास पैलेस जो सफ़ेद संगमरमर और नीले पत्थर से बना हुआ, जो नक्काशी और झरोखों के लिए सुसज्जित है। आदिवासियों के बाहुल्य डूंगरपुर में परंपरागत जनजीवन की झांकी देखने को मिलती है। तो इस पैरा के अंदर जो इम्पोर्टेंट अपना एक तो ये उदय विलास पैलेस, जो कि डूंगरपुर के अंदर से सफ़ेद संगमरमर और नीले पत्थरों से बना हुआ, जो कि नक्काशी तथा झरोखों से सुसज्जित है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि उदय विलास पैलेस जो का स्थित है भाई डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। डीग। भरतपुर जिले में डीग जाट नरेशों ने भव्य महलों के लिए विख्यात है। भरतपुर राजा सूरजमल जाट ने 18वीं शताब्दी में यह सुंदर राजप्रासाद बनवाए हैं। डीग कस्बे के चारों ओर मिट्टी का बना किला है जिसे गोपालगढ़ कहते हैं। ठीक है, तो देखो मैं इम्पोर्टेंट क्या भाई, डीग है का पहले तो यही पूछा जाता है कि भरतपुर जिले के अंदर है डीग। ठीक है, और डीग क्यों फेमस है कि यह जाट नरेश जो थे, जाट राजा जो थे, उन्होंने महल के लिए, उनके जो महल थे उनके लिए फेमस है। भरतपुर शासक सूरजमल जाट ने 18वीं शताब्दी में सुंदर राजप्रासाद बनाए थे, यानी राजाओं के महल जो होते हैं उन्हें राजप्रासाद कहते हैं। डीग के कस्बे के चारों ओर एक मिट्टी का किला बना जिसे गोपालगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो गोपालगढ़ का है भी भरतपुर के अंदर है, गोपालगढ़ का है भरतपुर में। आगे अपन चलते हैं नागौर में। नागौर में, तो नागौर के अंदर क्या है? नागौर के अंदर, नागौर का जो प्राचीन नाम है अहिच्छत्रपुर था भाई। नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अहिच्छत्रपुर। यहाँ नागौर का जो प्राचीन नाम था अहिच्छत्रपुर। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो क्या है? समय समय पर नागवंश, परवार वंश और मुगल वंश का शासन रहा। अपने विशालकाय परकोटों और प्रभावशाली द्वारों के कारण नागौर राजपूतों का अद्भुत नगरों में से एक है। ऐतिहासिक नागौर के किले में शानदार महल और भव्य एवं मंदिर एवं भव्य इमारतें हैं। नागौर का दुर्ग दोहरे परकोटे से घिरा हुआ है। ये किला राव अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है। नागौर के ऐतिहासिक झंडा तालाब में बनी 16 कलात्मक खंभों से निर्मित अमर सिंह राठौड़ की छतरी कलात्मक बावड़ी दर्शनीय है। यह सूफी संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह जो हिंदू मुस्लिम सद्भाव के रूप में पहचानी जाती है, और नागौर का पशु मेला जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। तो गाइज इस पैरा के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन पहले देख लेते हैं। तो क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? एक तो ये है कि भाई राव अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण प्रसिद्ध रहा भाई नागौर। दूसरा ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि भाई अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है वो झंडा तालाब के किनारे 16 खंभों की छतरी है भाई। ठीक है, अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी कौन से तालाब के हैं? झरडा तालाब या झंडा तालाब में बनी हुई, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद यह सूफी संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। कई बार पूछा हो कि हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है भाई, ये नागौर के अंदर है। दूसरा, नागौर का पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है भाई। नागौर का जो पशु मेला है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला कहलाता है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं नाथद्वारा। राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे बसे नाथद्वारा में पूरे देश में श्रीनाथ जी के वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध रहा। पुष्टि मार्गी वैष्णवों का ये प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह कृष्ण की उपासना उसके बाल रूप में की जाती है। औरंगजेब के कट्टर धार्मिक नीति के कारण श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा के सिहाड़ ग्राम से लाई गई है। तो यहाँ तक अपन इम्पोर्टेंट देखते हैं अपन पहले कि राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे नाथद्वारा बसा हुआ। ये पूछा जा सकता है कि नाथद्वारा कौन सी नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे। फिर आगे चलते हैं अपन, यह श्रीनाथ जी का वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी का मंदिर का है नाथद्वारा राजसमंद में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पुष्टि मार्गी वैष्णवों का प्रमुख तीर्थ स्थल। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। इसके बाद यह कृष्ण की उपासना यानी कृष्ण की पूजा की जाती है बाल रूप के अंदर। नेक्स्ट जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो मथुरा के सिहाड़ ग्राम से, मथुरा से सिहाड़ ग्राम यानी नाथद्वारा में लगी। सिहाड़ जो नाम है, नाथद्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ था भाई, सिंगाड़ या सिहाड़, और ये मथुरा से लाई गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, जो महाराणा राज सिंह के प्रयासों से नाथद्वारा में प्रतिस्थापित की गई। चढ़ावे की दृष्टि से राजस्थान का सबसे संपन्न तीर्थ स्थल। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है वैसे। चढ़ावे की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संपन्न तीर्थ स्थल कौन सा है, तो नाथद्वारा राजसमंद। यहाँ की पिछवाई पेंटिंग और मीनाकारी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। पिछवाई पेंटिंग का संबंध नाथद्वारा से है और मीनाकारी का संबंध नाथद्वारा से। नेक्स्ट आगे चलता अपन, पुष्कर। अजमेर के निकट पुष्कर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पद्म पुराण में इसकी महिमा का बखान किया गया है। पुष्कर ताल के घाटों में स्नान करना अत्यंत पुण्य का काम समझा जाता है। तीर्थराज पुष्कर में प्राचीनतम चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर है। यहाँ के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में एक रंगनाथ जी का मंदिर, सावित्री मंदिर, वराह मंदिर और धार्मिक महत्व के हैं। पुष्कर में प्रति वर्ष कार्तिक के महीने में मेले का आयोजन होता है। ये मेला न केवल विभिन्न पशुओं की खरीद फरोख्त का माध्यम है बल्कि विदेशी पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। और वर्तमान में पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय, हाँ तो इसका अपन देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पुष्कर का पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। और पुष्कर के अंदर देखो कौन कौन से मंदिर है। एक रंगनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ, सावित्री का मंदिर भी बना, वराह मंदिर भी बना। पुष्कर मेलों का आयोजन कब होता है? कार्तिक महीने में होता है, यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। ये सवाल कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, अपने नोट्स में ऐड कर ले। फिर आगे चलते हैं अपन, तो वर्तमान में पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, बूंदी। राव देवा ने 13वीं शताब्दी में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। बूंदी के तारागढ़ का निर्माण राव राजा बर सिंह ने 14वीं शताब्दी में शुरू करवाया था। बूंदी के शासक शत्रुशाल हाड़ा मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान धर्मत की लड़ाई में मारा गया। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में नवल सागर, 84 खंभों की छतरी और रानी जी की बावड़ी। तो यहाँ तक अगर इम्पोर्टेंट देखते हैं अपन, तो बूंदी राज्य की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? 13वीं शताब्दी में बूंदी राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, किसने करी थी? राव देवा ने करी थी। फिर बूंदी के अंदर जो तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण राजा बर सिंह ने करवाया था 14वीं सदी में। देखो, बूंदी की स्थापना 13वीं सदी में किसने? राव देवा ने करवाई थी। जबकि बूंदी का जो तारागढ़ का किला उसका निर्माण बूंदी राजा राव बर सिंह ने करवाया था और 14वीं शताब्दी में करवाया था। बूंदी की एक शताब्दी पहले स्थापना हो गई थी। ठीक है, 13वीं शताब्दी में, और 14वीं शताब्दी में तारागढ़ बना था। और बूंदी के शासक शत्रुशाल हाड़ा मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान धर्मत की लड़ाई जो कि 1658 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है धर्मत का युद्ध कब हुआ था। तो कौन से बूंदी के शासक का जो मृत्यु जो है युद्ध के दौरान हो गई थी, धर्मत के युद्ध के दौरान, तो शत्रुशाल हाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में नवल सागर, 84 खंभों की छतरी और रानी जी की बावड़ी, जेत सागर, फूल सागर इत्यादि है। बूंदी अपनी विशिष्ट चित्रकला शैली के लिए भी विख्यात रहा। बूंदी एक ऐसा शहर है जिसके पास समृद्ध विरासत है और आज भी मध्यकालीन शहर की झलक देता है।
तो देखो सीधा सीधा सवाल ये पूछा, नवल सागर कहाँ स्थित है? बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहाँ? बूंदी में। रानी जी की बावड़ी कहाँ? बूंदी में। जेत सागर कहाँ? बूंदी में। फूल सागर कहाँ? बूंदी में। ठीक है। और बूंदी अपनी चित्रकला शैली के लिए भी प्रसिद्ध है कि बूंदी के अंदर जो पशु पक्षियों की चित्र शैलियों का वर्णन हुआ, जबकि शिकार शैली का वर्णन कोटा के अंदर है। तो ये आप याद रखना, ये कई एग्जाम में पूछा गया कि पशु पक्षियों की चित्र शैली का संबंध बूंदी चित्र शैली से। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं।